सो हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक फिर से ग्राफ है। आज ग्राफ का थर्ड डे है, देन कल लास्ट है, देन उसके बाद हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू होगा। सो आज ग्राफ के थर्ड क्वेश्चन मीन्स थर्ड डे पे हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ क्लोन ग्राफ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आज हम लोग कि ग्राफ को कैसे ट्रेवर्सल करना है। ठीक है, ग्राफ को कैसे ट्रेवर्सल करना है हैजर नोड। अब देखिए हमारे पिछले जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें कैसा हमको एक एज लिस्ट के हिसाब से मिलता था, बरोबर, एज लिस्ट वगैरह मिलता था। बट जो हमारा ग्राफ होता है एक्चुअल ग्राफ, वो तो कुछ नोट्स की फॉर्म में वगैरह वगैरह रहता है, बरोबर। तो वो जो नोट्स की फॉर्म में हमने कभी ट्रेवर्सल नहीं किया है, तो वो ही नोट्स की फॉर्म में आज हम लोग चीजों को ट्रैवर्सल करेंगे। और इसमें हमें कहा गया है कि ट्रैवर्सल करते करते हमको एक क्लोन बनाना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग वेबसाइट वगैरह बनाते हैं तो क्लोन करते हैं ना वेबसाइट्स वगैरह, वैसे क्लोन बनाना है। ठीक है, अब इसमें कंस्ट्रेंट क्या है कि आप सेम, जैसे कि कोई कोई ये कर सकता है कि जो इनपुट दिया रहा हो, जो भी इनपुट दिया गया हो उसी को रिटर्न कर देवे। ठीक है, तो इसने पहले ही मना किया है भाई, जो भी आप इनपुट दो मिलेगा आपको उसी को रिटर्न नहीं करना, बिकॉज जब भी उनकी मेमोरी लोकेशंस वगैरह होंगी सेम होंगी तो वो डिटेक्ट कर ले जाएगा आपका फ्रॉड जो आप करने की कोशिश कर रहे हो। या फिर दूसरा बात, या फिर आप ऐसा करो कि गलत तरीके से दे दो। जैसे कि इसमें देखो, जैसे कि इसमें देखिए कि हमारे पास जो नोड 2 है, 1 है 2 से कनेक्टेड, 2 4 से कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे 1 4 से कनेक्टेड है, 1 3 से कनेक्टेड, तो ये रॉन्ग वाला भी नहीं चलेगा और हैज इट इज दे दिया वो नहीं चलेगा, लेकिन क्लोन वाला चाहिए। ठीक है, दूसरी दूसरी मेमोरी लोकेशंस हो। ठीक है, दूसरी मेमोरी लोकेशंस में स्टोर हो, उसके बाद कनेक्शंस भी बरोबर हो। ठीक है, तो देखो जो हमारा एक्चुअल नोड के फॉर्म में ग्राफ होता है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह किया गया है। देखो क्लास नोड है, जावा में ये क्लास नोड इम्प्लीमेंट की गई है। ठीक है, उसका क्या है, दो इसके क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज है, एक वैल जो एक नोड की वैल्यू अपना रिटर्न करता रहेगा, और दूसरा एक लिस्ट है जिसमें उसके सारे नेबर्स जिससे भी कनेक्टेड है वो उसको कनेक्ट करके रखेगा। उसके बाद हम तीन तरह के कंस्ट्रक्टर्स में यूज कर रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को आप जब इनिशियलाइज करते हो ना, ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या आते हैं, कभी भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट को आप इनिशियलाइज करते हो तो आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करते हो। ठीक है, या फिर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या इनिशियलाइज करोगे उसके थ्रू, या फिर उसकी वैल्यूज को आपको इनिशियलाइज करना है तो कंस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं कंस्ट्रक्टर जो उस ऑब्जेक्ट को आपको इनिशियलाइज करने में मदद करते हैं, और साथ साथ उसमें कुछ प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेट करने में मदद करते हैं। जैसे कि आपको वैल्यू सेट करनी है तो आप ये वाले कंस्ट्रक्टर का यूज करोगे, और अगर आपको वैल्यू और नेबर साथ में करना है तो आप ये वाले को यूज करोगे। ठीक है, ये कुछ कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये इम्प्लीमेंटेशन है उसका नोड का, जो हमारा एक्चुअल ग्राफ्स वगैरह होते हैं। तो आपको समझा कि क्वेश्चन क्या है आज, क्लोन करना है चीजों को, कनेक्शन बराबर होना चाहिए और अलग अलग मेमोरी लोकेशन चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आज का ये क्वेश्चन है काफी तरीके से देखा जाए तो बहुत इजी है। और हाँ, और इसमें कैसा है कि लास्ट में देखो, अब आपको ना इनपुट जो मिलेगा ना, आपको जो इनपुट मिलेगा ना वो इसका पहला नोड मिलेगा। मतलब समझ लीजिए कोई भी एक सोर्स, एक भी ग्राफ कैसे कनेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, कनेक्टेड ग्राफ है तो आप किधर से भी आप दे दोगे तो आप पूरा कोई भी नोड दे दोगे तो आप पूरा ग्राफ ट्रैवर्सल कर सकते हो। ठीक है, और आप एक नोड से सब जगह पहुंच सकते हो। तो वैसे ही आपको जो दिया गया है ना वो एक नोड दी गई है। ठीक है, वो कोई भी नोड हो सकती है, ये चारों में से कोई भी हो सकती है। उसके बाद आपको भी वही नोड रिटर्न करनी है। ठीक है, ठीक है, वही नोड रिटर्न करनी है। जैसे कि अगर इसने ये दिया था तो आपको पूरा कनेक्टेड ग्राफ बनाने के बाद वही नोड रिटर्न करनी है। ठीक है, तो जब वो इधर चेक करेगा, देखिए लेफ्ट जाके चेक करेगा, बोलेगा इधर इसके लेफ्ट में 1 है क्या, इसके डाउन में 3 है क्या, तो इसमें भी वही चेक करेगा, वैसे ही लेफ्ट में 1 डाउन में 3। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। तो समझा आपको इनपुट क्या आएगा और आउटपुट क्या देना है, आपको इनपुट आउटपुट समझा आपने। ठीक है, तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। बेस केस क्या होगा, अगर समझ लीजिए हमारा इनपुट ही नल है। ठीक है, हमारा इनपुट ही नल है, तो मैं हर बार बताता जा रहा हूँ कि अगर हमारा इनपुट ही नल है तो हमको कोई भी फंक्शन करने की जरूरत नहीं, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली नल रिटर्न कर दीजिए। लेकिन अगर नल नहीं है, मतलब हमको कनेक्टेड ग्राफ बनाना पड़ सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक विजिटेड करके मैप को इंस्लाइज करेंगे। अब देखो मैप क्यों इंस्लाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग कोई एरे वगैरह कुछ भी कर सकते थे, लेकिन क्या है मैप में हमको फास्टर लुकअप मिलता है, इसके लिए हम लोग ने हैश मैप को इंस्लाइज किया एज ए विजिटेड नोड। ठीक है, तब हम क्या करने वाले हैं, एक रजिस्टर बनाने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास कौन कौन से नोड है, 1, सॉरी ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो इसमें नोड का डायरेक्शन नहीं होगा, 2, देन इधर 3, देन 4। तो हम क्या करेंगे, हर एक नोड को क्लोन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हर एक नोड को क्लोन करने की कोशिश करेंगे, और वो जिससे कनेक्टेड है ना, समझ लीजिए हमको 3 बनाना है। ठीक है, तो हमको 3 बनाना है, तो 3 बनाने के बाद इसके कनेक्शन को भी हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, कनेक्शन भी बनाना पड़ेगा, इसके कनेक्शन जो ये है उसको भी बनाना पड़ेगा, बरोबर। तो हम क्या करेंगे,
सबसे पहले जो करंट नोड रहा करेगा उसको हम लोग क्लोन करेंगे, ठीक है, क्लोन करेंगे, और जो उसके नेबर्स है ना उनको भी क्लोन करेंगे और डायरेक्टली उनके नेबर लिस्ट में हम लोग ऐड कर देंगे। जैसे कि हमारे पास एक रजिस्टर है जो कि हमारा हैश मैप है, ठीक है, हमने उसमें डाल दिया 1, ठीक है, हमने डाल दिया 1, और नेबर नेबर के लिए हमने क्या कर दिया, कॉल लगा दिया, ठीक है, क्या लगा दिया, कॉल लगा दिया। अब जब हमको इनपुट मिला है तो उसमें हमको नेबर लिस्ट पहले से मिली हुई है, 2 और 4 मिली रहेगी कि इसका नेबर ये है, ठीक है। तो नेबर लिस्ट में हमको सबसे पहले हम 2 को उठाएंगे, ठीक है, 2 को उठाएंगे और उसको क्लोन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, 2 को उठाया, क्लोन किया, तो देखो अब क्या होने वाला है, 2 को उठाया, उसको क्लोन करने की कोशिश किया, देखो हमने क्लोन कर लिया, ठीक, क्लोन कर लिया और लिस्ट में ऐड कर दिया, ठीक है, क्लोन करने का लिस्ट में ऐड कर दिया। लेकिन इसके जो नेबर रहेंगे, देखो इसके जो नेबर रहेंगे उनको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका नेबर क्या रहेगा, 1, सॉरी हमने क्या, हाँ 1 से 2 गए थे, ठीक है, 1 से 2 गए थे, देन 2 एक रिकर्सिव कॉल है तो पहला कैसा डीएफएस फॉर्म में सारी चीज चलेंगी, या 4 पहले नहीं आएगा, पहले 2 ही आएगा, देन 2 के बाद उसका चाइल्ड आएगा, ठीक है, ये डीएफएस के टर्म में चलते जा रहा है, ठीक है। तब क्या हो गया, 2 आ गया, अब 2 के भी नेबर चाहिए रहेंगे, तो 2 का करेगा अपने जो नेबर रहेगा उनको कॉल करेगा, जैसे कि 1 को सबसे पहले कॉल करेगा, बट 1 इसमें पहले से पड़ा रहेगा, तो कंटेंट की करके हमारे पास एक क्या कहते हैं फंक्शन होता है हैश मैप में, जो बता देता है कि अगर ये विजिटेड आपके हैश मैप में पहले से है तो उसको हमको ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है या फिर उसको क्लोन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो अब क्या हो गया कि जो 1 है, ठीक है, 1 जो है हमारा पहले से ट्रैवर्सल हो गया, बट ये है इसका नेबर भी है, बरोबर, अनडायरेक्टेड उसका नेबर भी है, तो हम क्या करेंगे, 1 है ना, 1 को यहाँ पे ऐड करवा देंगे, ठीक है। अब जो 1 रहेगा ना, 1 वो हैज इट इज अपने नेबर्स के साथ, ठीक है, 1 क्या है, एक नोड है, और नोड के अंदर ही सारी चीजें, ठीक है, नोड के अंदर ही सारी चीजें। तो अगर हम लोग ने उस मेमोरी लोकेशन को ऐड करा दिया तो मतलब समझ लीजिए हमने उसके नेबर उसकी वैल्यू सबको ऐड करा दिया, ठीक है। तो 2 के अंदर 1 ऐड हो गया, उसके बाद उसका दूसरा नेबर कौन सा, 3, तो हम 3 को क्लोन करने के लिए भेजेंगे, क्या भेजेंगे, 3 को क्लोन करने के लिए। देखो 3 को क्लोन करेंगे तो क्लोन कर दिया, देन हैश मैप में विजिटेड का हमने डलवा दिया। अब इसके नेबर हम लोग फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, इसके नेबर फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, इसके नेबर कौन कौन से हैं, सबसे पहले क्या है, इसका नेबर 2 है, तो 2 को अपने में ऐड करा देगा, इसके नेबर्स के साथ जो भी, देखो ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है ना, ये देखो ऐसा कैसे हो गया, समझ लीजिए आप कहीं पे आपने एक ब्लैंक करके डॉग बना दिया, ठीक है, एक ब्लैंक डॉग बना दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, आप उसका लिंक ले लिया, आपने उसका लिंक ले लिया, ठीक है, अपने व्हाट्सएप पे रख लिया, ठीक है, व्हाट्सएप पे रख लिया। अब देखो कोई भी बंदे को आपने दे दिया कि भाई इसका इसके अंदर डॉग के अंदर कंटेंट बना दे, ठीक है, तब क्या होगा, लिंक तो सेम ही रहेगी, ठीक है, हमारा जो व्हाट्सएप पे जो लिंक पड़ी है वो उसको ही पॉइंट आउट करता रहेगा, हमारे डॉग को ही पॉइंट आउट करता रहेगा, इसको ही, हाँ। बट डॉग के अंदर कोई भी कंटेंट चेंज होगा तो हमको ये लिंक के थ्रू तो मिल ही जाएगा बाद में, बरोबर, लिंक मिल ही जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही हो रहा है, जैसे कि अभी देखो इसका 3 का 2 था नेबर, ठीक है, 2 डलवा दिया, और इसके जो भी नेबर रहेंगे बाद में ट्रैवर्सल करते 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 सब लोग कंप्लीट ग्राफ हमारा बन जाएगा, जो हमको दिया गया था उसका क्लोन हो जाएगा, ठीक है। तो हमको इसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसके नेबर्स हम लोग ने अभी इधर ऐड नहीं करा दिए, लेकिन पहले इसको यहाँ पे ऐड करा दिया। तो देखो एक मेमोरी लोकेशन है ये, और ये उसके नेबर्स भी एक मेमोरी लोकेशन है, और वो डायनेमिकली ऐड हो रहे हैं, तो इसमें कुछ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी मेमोरी लोकेशन है, ये भी मेमोरी लोकेशन है, और इसके अंदर जो एरे लिस्ट है वो पॉइंट आउट ही करता रहेगा एक लिस्ट को, ठीक है। तो उसमें चीजें ऐड होती रहेंगी तो भी इसके मेमोरी लोकेशन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग पूरे को ले लेंगे, भले ही इसमें कंटेंट हो या ना हो, ठीक है। अब क्या होगा, इसका अगला नेबर कौन सा है, 4, तो हम क्या करेंगे, 4 हमारा विजिटेड नहीं रहेगा, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले इसको क्लोन करके लाइए, ठीक है, इसको क्लोन करने भेजेंगे, तो ये जाएगा क्लोन होने, क्लोन किया, देन हमने विजिटेड लिस्ट में इसको ऐड करा दिया। उसके बाद अब ये बोलेगा करके कि मेरे नेबर को डलवा दो, देन वापिस देखो 4 का क्लोन मतलब क्या, वो खुद वैल्यू, वो एक खुद उसके खुद उसका खुद का एक नोड बनाओ और उसके नेबर्स को उसमें ऐड करो, ठीक है। तो वो एक क्लोन कंप्लीट होता है, कंप्लीट नोड जो एक नोड है कंप्लीटली क्लोन हो जाएगा अगर उसका वैल्यू और उसके सारे नेबर्स उसके साथ आ गए तो, ठीक है। अब देखो 4 बोलेगा मेरे नेबर्स लेके आता, तो नेबर्स लेने गया, तो लेकिन लेकर देखा उसने इसके नेबर कौन से 3, तो 3 पहले से क्लोन्ड है तो उसने डायरेक्टली ऐड कर दिया। उसके बाद क्या किया, 4 उसका 4 का और नेबर कौन है, 1, तो 1 को देखा अरे पहले से कंटेंट है मतलब वो क्लोन हो चुका है, तो हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया, फिर से क्लोन क्यों करना है। उसके बाद देखो ये रिकर्सिव का कंप्लीट होगा तो ये अपर में जाएगा, बरोबर, 3 ने इसको कॉल किया था ना, बरोबर, तभी ऊपर चला जाएगा बिकॉज ये कंप्लीट हो गया इसका क्लोन। तो कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, इसने क्लोन होने भेजा था 3 ने, ठीक है, तो 4 क्लोन हो चुका है, तो 4 अपने आप आके इधर बैठ जाएगा, ठीक है, 4 आके बैठ जाएगा। उसके बाद 3 का कोई भी नहीं है, ठीक है, तो 3 नोड जो था, नोड 3 था वो भी कंप्लीटली क्लोन हो चुका है, तो कंप्लीटली नोड हो चुका है, तो वो अपने ऊपर वाले पेरेंट के पास चला जाएगा जिसने उसको कॉल किया था और वहां जाके बैठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 जो है उसके सारे नेबर भी क्या कहते हैं सुलटा चुके हैं, मतलब हो चुका है, हमारा क्लोन हो चुका है, तो ये भी एक कंप्लीट क्लोन्ड नोड है, ठीक है। तो ये भी कहाँ जाएगा, ऊपर जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे। उसके बाद
अब देखो 1 ने क्या भेजा था, सबसे पहले 2 को भेजा था ना, उसका तो किसको भेजेगा, क्लोन के लिए पूछेगा इसको 4 को। अब देखो 4 इसमें आके चेक करेगा, ठीक है, वो चेक करेगा 4 इसमें पड़ा है क्या, क्लोन हो चुका है पहले, हाँ बोलेगा हाँ क्लोन हो चुका है, तो क्या करेगा, उसके लिए कॉल नहीं लगाया, डायरेक्टली उसको ऐड कर देगा, क्या कर देगा, ऐड कर देगा, ठीक है। इसके बाद देखो अब हमारा सारे कनेक्शन बन चुके हैं 1 से 2 और 4 के पास, 1 से 2 4 के पास, 1 से देखो 2 को 1 और 3 के पास, और 3 को किसके साथ, 4 और 2 के साथ, 4 को किसके साथ, 3 और 1 के साथ, 3 और 1 के साथ। देखो अब ये हो गया। अब देखो जो हमको इनपुट मिला था ना नोड, जो हमको नोड इनपुट मिला था, उस वाली नोड वैल्यू को हम लोग क्या करा देंगे, रिटर्न करवा देंगे, क्या करा देंगे, रिटर्न करवा देंगे, बरोबर, ठीक है। तो हमारा हाँ, तो हमारा क्या हो चुका है, देखो क्लोन बन चुका है, हमने क्या करा दिया, जो नोड वाली वैल्यू हमको मिली हुई थी वही नोड वाली वैल्यू को हम रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। तो ये समझा अप्रोच कैसे करने वाले हम लोग ये, तो इसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। समझा आप सभी को? सो ठीक है। सो फिर हम लोग इसके इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कैसे किया गया ये। जैसे कि मैंने कहा था, अगर आपका नोड नल रहेगा तो हम रिटर्न करवा देंगे नल, जिसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमको आगे प्रोसेस करने की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक मैप रहेगा जो विजिटेड रहेगा, जो भी क्लोन हो चुके हैं नोड्स उनका ट्रैक रखेगा, ठीक है। और मैप के यूज किया हम लोग को फास्टर लुकअप के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, और देखो इसमें देखो नोड है, ठीक है। अब मैंने इधर जो बताया था आपको, मैंने नोड बताया था और यहाँ पे उसके नेबर का लिस्ट बताया था, लेकिन ये जो हमने नया नोड क्लोन किया, ठीक है, जो हमने नया नोड क्लोन किया है वो किसका क्लोन है, जो हमको इनपुट दिया गया था 1, जो हमको इनपुट 1 दिया गया था उसका क्लोन है, ठीक है। ये क्या है, उसका क्लोन है। तो वैसा अब देखो 1 जो हमको इनपुट मिला था उसके पास भी नेबर लिस्ट होगी, ठीक है। तो देखो ये की हो गया हमारे मैप में, ये इसके साथ पूरा एक नोड है। देन वैल्यू में क्या कर रहे हैं, वैल्यू में इनपुट क्या करवा रहे हैं हम लोग, उसका जो क्लोन्ड, देखो ये जो 1 मिला था, हमारा जो इनपुट मिला था वो था, ठीक है। अब हमने क्या करवाया कि जो हमारा इनपुट था, ठीक है, जो हमारा इनपुट मिला था 1, उसका जो क्लोन किया हम लोग ने, उसका जो क्लोन किया नोड, उसको भी उसके वैल्यू में रखवा देंगे और उसके नेबर्स को हम लोग यहाँ पे पुट कराते जाएंगे। तो समझ लीजिए हर बार जब भी हम क्लोन करवा रहे थे ना चीजों को, जैसे कि हम लोग कहीं 2 चाहिए ना, तो जो इनपुट आ रहा था ना मुझे, उसमें से ही वैल्यू में ले रहा था, बरोबर। इनपुट जो आ रहा था 1 का नेबर 2 जो हमको इनपुट आया था उसमें से ही वैल्यू लिया था। तो मैं उसमें क्या कर रहा था, उस वाले की उसको एज अ की समझ रहा था जो इनपुट में था, और जो मैं वैल्यू में इंसर्ट करवा रहा हूँ वो मेरे क्लोन वाले नोड थे, ठीक है, क्लोन वाले नोड थे। जैसे 3 को मैं करवा रहा था, क्लोन वाले नोड थे, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और ये नेबर, इसके भी नेबर होंगे बस, ये पूरा एक नोड है, हाँ, वैल्यू और उसका नेबर एक पूरा नोड है, ये एक पूरा नोड है, ठीक है। तो एक एंटिटी है, ठीक है। की में क्या रह था, जो इनपुट आ रहे थे वो, और जो हमारे जो वैल्यू में क्या रहेंगे, हमारे क्लोन्ड वाले नोड रहेंगे, ठीक है। और जो नेबर के अंदर क्या रहेंगे, हमारे नेबर के अंदर जो क्लोन्ड नोड है ना, उनकी जो एड्रेसेस है, जो क्लोन नोड की एड्रेसेस है, वो यहाँ पे हमारे नेबर नोड के अंदर रहेगी। जैसे कि 2 3, ये जो हमारा क्लोन नोड है ना, C3 लिख देता हूँ, C2 लिख देता हूँ, तो ये C, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोल दिया करके कि DFS के थ्रू क्लोन कर दीजिए हमारे नोड्स को, ठीक है। तो सबसे पहले पहले कौन सा आएगा, जो हमको इनपुट मिला रहेगा, ठीक है, वो मिला रहेगा वही आएगा। तो देखिए क्या किया गया है, क्लोन नोड में क्या क्या आ रहा है, हमारा विजिटेड आ रहा है, जिसमें हम लोग लुकअप करेंगे कि हमारा क्लोन हो चुका है कि नहीं हो चुका है, और हमारा फर्स्ट नोड आ रहा है, ठीक है। जो नोड को हमको क्लोन करना रहेगा वो नोड की वैल्यू इसमें आ जाएगी, बिकॉज हम लोग बार बार क्लोन नोड को रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो गया, हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, देखो मैं कंस्ट्रक्टर आपको बताया था यहाँ पे, देखो तो ये कंस्ट्रक्टर को हम लोगों ने क्या किया, यूज किया है और किया है क्लोन नोड। अब देखो जब हम लोग क्लोन कर ले रहे तुम क्या कर रहे थे, विजिटेड में डलवा दे रहे कि मतलब ये वाला नोड क्या हो चुका है, क्लोन हो चुका है, ठीक है। अब भले इसके नेबर खाली रहे, बरोबर, इसके नेबर भले खाली रहे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो अपने आप ही सेट हो जाएंगे, और हमारा जो डॉग का लिंक है वो हमारा सेम का सेम रहेगा, चिंकी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदर कंटेंट भी आ जाएगा बाद में। जिस नोड को हमने क्लोन किया ना, उसके नेबर्स उठाया मैंने, उसके नेबर्स उठाया, बिकॉज उसके पास ही जानकारी कि हमको क्या नोड को क्लोन करना है, बरोबर, उसको उठाया। अब देखिए अगर वो पहले से क्लोन्ड है, अगर वो पहले से क्लोन्ड है तो ये वाला पार्ट मैं नहीं चलाऊंगा, ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं चलाऊंगा, और डायरेक्टली मैं क्या करवा रहा हूँ, हमारे हैश मैप में उसको ऐड करवा दे रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर रहा था ना कि यहाँ पे देखो, अगर समझ लीजिए जैसे कि देखो यहाँ पे इस मोमेंट में 4 हमारा क्लोन पहले से था, तो 1 ने चेक किया अपने नेबर को, 4 क्लोन्ड है क्या, हाँ बोला, तो डायरेक्टली ऐड करा दिया। बट 2 के टाइम पे क्या हो रहा था, 1 क्लोन था तो 1 अपने आप आ गया था, लेकिन 3 क्लोन्ड नहीं था।
तो 3 को भाई उसने कॉल किया, फिर 3 ने देखो 2 को डलवा दिया था, लेकिन 4 क्लोन नहीं था, 4 को उसने कॉल किया, फिर 4 जो था अपना कंप्लीटली क्लोन हुआ, देन उससे आ जाके बैठ गया, देन 3 कंप्लीटली क्लोन हुआ, 3 जाके बैठ गया, 2 कंप्लीटली क्लोन हुआ, 2 जाके बैठ गया, बरोबर, कुछ इसी तरह का मांझा है इसमें, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं इसमें। देखो अगर विजिटेड नहीं रहेगा तो हम क्या करवाएंगे, उसको सबसे पहले क्लोन करवाएंगे, देन ऐड करवा देंगे। अब देखिए ये वाला पार्ट आपको समझने की जरूरी है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा था, जिस भी नोड को मैं क्लोन करा रहा हूँ, ठीक है, जिस भी नोड को मैं क्लोन करवा रहा हूँ, समझ लीजिए जिस भी नोड को मैं क्लोन करा, जैसे 1 को क्लोन करा रहा हूँ, ठीक है, उसके पास अपना उसका नेबर है, ये एक नोड हो गया, ये हमारा की में आ गया। तब देखो इसको नोड करवाया ना, तो इसकी वैल्यू में जो रहेगा ना, मेरा जो वैल्यू में रहेगा ना, यही वैल्यू रहेगी, और इसका नेबर रहेंगे, ठीक है। इसके नेबर क्या थे, 2 और 4 थे, ठीक है। तो मैंने क्या करवा दिया, इसको ऐड करा दिया, ठीक है, ऐड करा दिया, देन क्लोन करा के लाऊंगा 2 और 4 को, और यहाँ पे डलवाऊंगा नई नई लोकेशन पे, ठीक है, यहाँ पे डलवाऊंगा, तो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में, और इनपुट मेरे को स्टार्टिंग में 1 ही मिला था ना, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस की वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ विजिटेड डॉट गेट नोड, मतलब जो नोड मुझे इनपुट मिला था ना, उसी नोड को मैं हैश मैप से बुला रहा हूँ, उसी नोड को जो इनपुट मिला था नोड, उसी नोड को मैं हैश मैप से मंगा रहा हूँ, ठीक है, हैश मैप से मंगा रहा हूँ, देन उसकी जो की वैल्यू रहेगी ना, की उस की वैल्यू जो रहेगी उसको रिटर्न करवा दे रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज वैल्यू में क्या पड़े हुए हैं, सारे क्लोन नोड ही पड़े हुए हैं ना, सारे क्लोन नोड ही पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे कौन सा वाला नोड रिटर्न करवाना है, वो जो मुझे इनपुट मिला था वही वाला नोड मुझे रिटर्न करवाना है। इसलिए मैं क्या किया, जो नोड मुझे मिला था विजिटेड लिस्ट में, तो उसी नोड को उठाया मैंने, और बाकी सारे नोड तो कनेक्टेड फॉर्म में है ही है, तो जो बाकी का काम है वो हमारे जो सिस्टम ने मंगाया है सारी चीजों को, वो हैंडल करेगा आगे का, ठीक है। तो क्या हो रहा है, क्लोन हो रहा है नोड, विजिटेड लिस्ट में जा रहा है, देन उसके सारे नेबर्स क्लोन हो रहे हैं, देन क्या कर रहे हैं, उसको उनके क्या कहते हैं क्लोन नोड के नेबर में डाल दे रहे हैं। अब वो देखो वो कैसे डाल रहे हैं, वो देखते हैं हम लोग। तो देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले जो मैंने नोड क्लोन किया ना, जो मैंने नोड किया, देखो जिसको जिसको क्लोन करना है उसको की रखा है, और इसको जो क्लोन हो गया, जो क्लोन हो गया उसको वैल्यू में रखा है, ठीक है, वैल्यू में रखा है। उसके बाद देखो क्या किया मैंने, सबसे पहले ध्यान दो, जिसको क्लोन रखा है उसको की में रखा है, जिसको क्लोन कर लिया उसको वैल्यू में रखा है। तो देखो विजिट में गया, उसी क्लोन वाले नोड को उठाया, जिसको उठाया उसने इधर पे मैंने विजिट डॉट नोड, तो देखो जो की थी जिसको क्लोन किया, जिसको सॉरी की है, जिसको क्लोन किया, और वैल्यू में क्या है, क्लोन्ड वाला, बरोबर। तो जब मैं बोलूंगा विजिटर डॉट गेट नोड, तो की थोड़ी ना आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, मतलब जो क्लोन हो चुका है वो आएगा, बरोबर। तो यहाँ पे क्या आ गया, क्लोन वाला आ गया, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, जब इसको वैल्यू को मैं एग्जीक्यूट करूँ तो क्लोन वाला आ जाएगा, क्लोन नोड आ जाएगी, ठीक है। और उसके नेबर में क्या ऐड करवा रहा हूँ मैं, उसके नेबर में क्या ऐड करवा रहा हूँ, विजिटेड डॉट गेट नेबर, विजिटेड डॉट गेट नेबर। अब गेट नेबर मतलब क्या, समझ लीजिए। अब देखो यहाँ पे 2 3 4 था, ठीक है, 4 के अंदर मेरा सारी चीजें आ चुकी थी, यहाँ पे क्या आ चुका था, 2 आ चुका था, देन 4 आ चुका था, इधर पे 1 आ चुका था, देन 3 आ गया। तो देखो अभी ध्यान से ध्यान रखना, ये वाले लास्ट पार्ट पे ध्यान रखना। अब देखो इस वाले क्लोन को मैंने क्या किया था, इस वाले चीज को मैंने भेजा था क्लोन करने के लिए, या फिर क्लोन पहले से पड़ा रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये सिर्फ ये एग्जीक्यूट क्या कर रहा है, सिर्फ क्लोन को एंश्योर कर रहा है, अगर नहीं है तो करवा दे रहा है, अगर करा हुआ है तो बस कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखो अगर क्लोन हुआ रहेगा नहीं हुआ रहेगा, लेकिन अब इस मोमेंट पे अगर समझ लो आप इस लाइन पे पहुंच चुका है एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, तो मतलब ये जो इसका नेबर था जिसको हमको क्लोन करना था वो क्लोन होके आ चुका है, ठीक है। अब क्या किया मैंने, हमारे हैश मैप में से, ठीक है, हमारे हैश मैप में से उसका एक वैल्यू होगा, जैसे कि 4 को क्लोन करना था, तो उसका 4 का क्लोन किया हुआ चीज यहाँ पे पड़ा रहेगा, बरोबर। देखो ये नोड को क्लोन करना था, और उसके वैल्यू में क्लोन किया हुआ नया एड्रेस वाला हमारा नोड पड़ा रहेगा। तब क्या करूंगा मैं, विजिटेड में जाऊंगा, और जो इसका नेबर रहेगा, जो इसका नेबर रहेगा, नेबर 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 का क्लोन वाला, विजिटेड में जाऊंगा, विजिटेड में जाऊंगा, और इसका जो नेबर रहेगा 4, उसको जो मैंने क्लोन कर लिया हूँ उसको उठा के लाऊंगा, क्या करूंगा, उसको उठा के लाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, विजिटेड डॉट गेट नेबर, तो नेबर नेबर वैल्यू कहाँ से आ रही है, मेरे की से आ रही है, और की को मैंने सप्लाई किया है विजिटेड गेट के अंदर, फंक्शन के अंदर, तो वो मेरे को क्या देगा, वैल्यू देगा, वैल्यू देगा, और वैल्यू क्या है, मेरा क्लोन्ड नोड है, तो हमारा जो क्लोन नोड रहेगा ना वो जाके ऐड हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, बरोबर, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा।
हाँ, तो देखिए जब देखिए मेरा 4, ठीक है, 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है, 3 और 1, तो मतलब ये क्लोन हमारा हो चुका है ना, एंश्योर कर लिया, ठीक है, वो इफ स्टेटमेंट ने एंश्योर कर लिया कि ये क्लोन हो चुका है। उसके बाद जब यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था मतलब क्या, यहाँ पे आया तो मतलब क्या, उसने क्लोन करवा चुका है, उसने क्लोन करवा चुका है, बरोबर, उसने क्लोन करवा चुका है। अब क्या पूछेगा कि विजिटेड लिस्ट में जाओ, विजिटेड लिस्ट में जाओ, जो भी विजिटेड लिस्ट में जाओ और उसके की में जाओ कि किसको क्लोन कराना था, 4 को क्लोन कराना था, बरोबर, क्या कराना था, 4 को क्लोन कराना था, तो की कहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी, बरोबर, 2 और 3 जिनको क्लोन कराना था ये, और एक क्या है, वैल्यूज है, सब पूरी क्या है, वैल्यूज है, ठीक है, और हर एक चीज क्या है, नोड है। तो क्या किया, विजिटेड लिस्ट में गया, की के पास गया कि इसको क्लोन कराना था और ये क्लोन हो चुका है, इफ स्टेटमेंट में उसका इंश्योरेंस ले लिया है, देन उस नोड को मैं उठा के लाया, उस नोड को मैं उठा के लाया और यहाँ पे पटक दिया, बरोबर, उस नोड को उठा के लाया, गेट करके लाया और यहाँ पे पटक दिया। तो इस सोल्यूशन में आप किसी को डाउट, या किसी को डाउट? ओके, सो जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है वो नरेंद्र लेने वाले, ठीक है। सो नरेंद्र, हैंड ओवर टू यू। ओके संजय। सबको स्क्रीन विजिबल है, आवाज आ रही है? जस्ट गिव मी अ थम्स अप। ओके ओके, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में वी विल टॉक ऑन ग्राफ्स। ठीक है, अगर ग्राफ्स के एक टाइप का ग्राफ है बाइपर्टाइट, तो उसको देखते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है वो मैं यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल टर्म्स में लिखा है कुछ चीज़ों को, मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि क्या लिखा है उसमें, ठीक है। तो एक बार पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। उसने बोला है कि अनडायरेक्टेड ग्राफ ऑफ एन नोड्स है वेयर ईच नोड इज नंबर्ड फ्रॉम 0 to n-1। 2D array ग्राफ हमें दिया है वेयर ग्राफ का u is the array nodes और node u in adjacent to, मतलब ही क्या कि अगर हमें u वाले पॉइंट पर हम जाएंगे तो नोड u के सारे एडजेसेंट वाले मुझे मिलेंगे। मतलब मुझे ऐसा ग्राफ दिया है जहाँ पर अगर मैं जीरोथ इंडेक्स को देखूं तो जीरोथ इंडेक्स वाला एरे रिप्रेजेंट्स ऑल द नेबर्स दैट जीरो हैव, ठीक है। तो जीरो के पास नेबर्स क्या क्या है, 1 2 3, जीरो के 1 2 और 3 तीन के साथ कनेक्शन है, ये बताता है। ये इन्होंने थोड़ा सा मतलब फॉर्मल वे में बोलता है ना, मैथमेटिकल टर्म्स या फिर उनकी तरीके से बोला, ठीक है। Now, more formally, edge V in each V in this undirected graph is U and V के बीच में edge है, बस undirected edge होगा by the way, तो उसने undirected graph वगैरह बोला, undirected edge। Okay. Now the graph has the following properties. No self edge U does graph का U does not contain U, मतलब खुद को edge नहीं कर रहा है। No parallel edges की डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है वगैरह वगैरह, ये कुछ कुछ उसने बोला, ठीक है। बट आप सिंपली समझो कि ग्राफ है जिसमें यूनिक नोड्स हैं और कुछ कनेक्शंस हैं। अब उन कनेक्शंस को देने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा एरे दिया है जिसके ith इंडेक्स पर ith नोड के सारे नेबर्स की वैल्यूज है, ठीक है। इतना सिंपल है, ठीक है। अब उसने बोला क्या है कि a graph is bipartite if the nodes are partitioned in two sets A and B such that every node in the graph connects two nodes from A and B, ठीक है। मतलब ही अब मैं इसको थोड़ा नॉर्मल वे में बताता हूँ। ये बोलना क्या चाहता है कि हम अगर अपने सारे जो नोड्स है ग्राफ के उन्हें दो सेट्स में डिवाइड कर दें, एक सेट में ए है, ठीक है, दूसरे सेट में बी, लेट्स से बी सेट है, तो पहले वाले सेट और दूसरे वाले सेट में हमने नोड्स रखे, ठीक है। एक ही सेट में अगर ए में एक नोड चला गया तो वो बी में नहीं होगा, ठीक है, डिस्टिंक्ट सारे नोड्स होंगे।
ए में चला गया तो बी में नहीं होगा, बी में है तो ए में नहीं होगा, और सारे नोड्स ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि यहाँ पर से एक नोड उठाया और यहाँ पर से एक नोड उठाया तो उनके बीच में एक एज होगा, लेकिन यहाँ पर से एक नोड उठाया और यहाँ पर से ही एक नोड उठाया, सेम सेट के नोड्स उठाए तो उनके बीच में एज नहीं होगा। दिस इज दी बाइपर्टाइट थिंग, ठीक है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि एक बाइपर्टाइट ट्रू वाला एग्जांपल लेते हैं, ये फॉल्स वाला है, या दिस इज द ट्रू वाला एग्जांपल। इसमें अगर आप ठीक से समझो, ठीक है, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखा कर दिखाता हूँ। इसमें अगर हम 1 और 3 को एक सेट पकड़े ना और 2 और 0 को एक सेट, तो कैसे होगा, 0 और 2 को हमने साथ साथ रख दिया और 1 और 3 को हमने साथ साथ रख दिया, तो नोड्स एजेस किसके किसके बीच में, 0 से 1 और 3 पर है, 1 और 3 पर एज है, और 2 से 1 और 3 पर है आगे। तो ऐसे कुछ है। अगर हम इसे 2 सेट में ऐसे डिवाइड कर दें, ठीक है, इनके बीच में एक बैरियर लगा दें, तो सारे नोड्स जो हैं वो इस बैरियर के थ्रू जा रहे हैं, इतना ही है बस। सारे जो एजेस हैं वो इस बैरियर के थ्रू जाएंगे, ऐसा कोई भी एज नहीं होगा जो पूरा का पूरा एक ही सेट में आ जाए। दिस इज व्हाट बाइपर्टाइट मीन्स, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन था, सबको क्वेश्चन समझाएगा पहली बात तो, बिकॉज ये टर्म्स थोड़े बड़े, सबको क्वेश्चन समझा, ओके। तो हमें बस 2 सेट्स में डिवाइड करना है नोड्स को और बताना है कि अगर हम कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स बताना है, अगर हम कर सकते हैं 2 सेट्स में डिवाइड कि सारे जो नोड्स हैं वो एक सेट वाले सॉरी 2 अलग अलग सेट्स में डिवाइड हो जाए, मतलब एजेस हमेशा एक सेट में नहीं आना चाहिए। तो अब इसके लिए करेंगे क्या, ठीक है, करेंगे कैसे, इसके लिए ना आप जब भी ये ना आपको थोड़ा एप्लीकेशन सोचना पड़ेगा ठीक है, कि आप ना अगर ये नोड है, अगर ये एक सेट का है, ये दूसरे सेट का है, तो मैं इसको लेट से ब्लैक कलर दे देता हूँ और इसको मैं व्हाइट कलर दे देता हूँ, ठीक है। इसको ब्लैक कर दिया, इसको व्हाइट कर दिया, इसको अगेन मैं ब्लैक कर दिया, इसको व्हाइट कर दिया, तो ये एक सेट वाले सारे व्हाइट हैं, एक सेट वाले सारे ब्लैक हैं। तो यहाँ से एक नोड, एक एज, एक व्हाइट और एक ब्लैक नोड को क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। तो क्वेश्चन हमने कैसे चेंज कर दिया कि एक जो भी एज हमें लेना है, ठीक है, जो भी एज है वो ब्लैक और व्हाइट नोड को कनेक्ट करना चाहिए। ऐसे हमने कलरिंग बेस्ड अप्रोच दिया, ठीक है। कलरिंग हम कह सकते हैं या फिर सेट बेस्ड भी कह सकते हैं, सेट में भी हम सेम ही कर रहे थे, लेकिन कलर से होगा क्या, कलर से ना हम कलर करने की हमारी जो मतलब एक टेंडेंसी होती है ना कि इसको अगर मैंने व्हाइट किया है तो इसका एडजेसेंट वाला ब्लैक ही होना चाहिए ना, तो इसको ब्लैक कलर कर दूंगा, इसका भी एडजेसेंट ब्लैक होना चाहिए तो ब्लैक कलर कर दूंगा, ठीक है। ये सॉरी ये ब्लैक है तो फिर ये व्हाइट होना चाहिए, ये व्हाइट होना चाहिए, अगर ये व्हाइट है तो इसका ये ब्लैक होना चाहिए, तो ये ब्लैक अगर मैंने कर दिया तो ये ब्लैक यहाँ पर क्या है व्हाइट, अच्छा ये चल जाएगा, तो ये अगर चल जाएगा देन वी विल से ट्रू। और ये नहीं चलेगा जो कि इस केस में होगा कि यहाँ पर ये बाकी सारे एजेस चल जाता है, ये बीच वाला एज है ना बहुत टांग बढ़ाता है और वी डोंट हैव द परफेक्ट पार्टीशन जैसा बाइपर्टाइट वगैरह है ना, उसके हिसाब से होना चाहिए। तो अप्रोच क्या रहेगी अपनी, कलर करने की, ठीक है। एक नोट से स्टार्ट कर देता है, जैसे लेट से 0th नोट से मैंने स्टार्ट कर दिया, उसको कुछ कलर कर दिया, तो उसके एडजेसेंट वालों को उल्टा कलर कर दूंगा, फिर एडजेसेंट वालों का जो कलर होगा उसके एडजेसेंट वालों को उल्टा कलर कर दूंगा, ठीक है। तो उल्टे कलर्स करते जाएंगे नेबर्स को, और एट द एंड पहले से ही कोई कलर्ड है, ठीक है, तो वो उल्टा कलर है तो फिर चल जाएगा, अगर वो सेम कलर है एडजेसेंट वाला तो फिर वो नहीं चलेगा एंड वी विल रिटर्न फॉल्स। दिस इज द अप्रोच, ठीक है। तो अप्रोच है ऐसी कुछ। अब इस अप्रोच को थोड़ा ये इम्प्लीमेंट कैसे किया वो मैं बता देता हूँ जल्दी से। उसने मुझे कुछ ग्राफ को किस तरीके से दिया बाय द वे ये देख लो, मुझे एजेस की लिस्ट मतलब एडजेसेंसी लिस्ट टाइप का एरे दिया है। सो 0th पर कौन सा है, 1 से कौन कनेक्टेड है, 2 से कौन कनेक्टेड है, मतलब 2 वाली नोड से कौन कनेक्टेड है, वो सब मुझे दिया। तो अगर यहाँ पर n नोड्स होंगे तो हमारे n
एडजेसेंसी एरेज होंगे ना, मतलब ये एक नोड के लिए, ये दूसरे नोड के लिए, तो ऐसे ही अगर यहाँ पर n एलिमेंट्स है तो n एलिमेंट्स के लिए ही बनेंगे, n नोड्स के लिए ही बनेंगे। सो विल हैव ग्राफ का लेंथ बाय दिस, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, वही सिंपल सा चीज़। ये हो गया ग्राफ के लेंथ से हमें n कितने नोड्स है टोटल ये पता चल गया। तो हमें कलर किसको करना है, इन नोड्स को ही करना है, तो इसका एक कलर का एरे बना देता हूँ। अब ये मैंने इंट एरे यूज किया है, यू कैन हैव अ बुलियन एरे की ट्रू होगा तो ब्लैक, अदरवाइज इट इज वाइट, फॉर फॉल्स और समथिंग, या आप स्विच कर सकते हो, दैट इज वन वे। मैंने यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए इंट मैंने यूज किया, बिकॉज मैं इंट के साथ ऑपरेशंस काफी सिंपली कर, मैंने यू कैन ट्राई विद बुलियन, ओके। अब यहाँ पर मैं कल क्या कर क्या रहा हूँ, बिकॉज मैंने फिल कर दिया विद -1, ठीक है, एरे को मैंने फिल कर दिया स्टार्टिंग में विद -1। अभी ये -1 असल में थोड़ा सा इंट मैंने क्यों यूज किया, बिकॉज इट गिव्स मी फ्रीडम कि -1 होगा तो फिर हमने विजिट नहीं किया है ये भी मुझे पहले ही पता चल जाता है, तो विजिटेड है कि नहीं वो चेक करने के लिए मुझे अलग एरे नहीं बनाना पड़ता, दैट्स व्हाई आई डिड दिस। तो अगर विजिटेड नहीं है तो फिर वो -1 होगा, अगर विजिटेड है तो उसका कलर क्या हो सकता है, व्हाइट हो सकता है या ब्लैक हो सकता है। व्हाइट होगा तो मैं लेट से उसे 1 बोल देता हूँ, अगर ब्लैक होगा तो उसे 0 बोल देता हूँ, ठीक है, दैट्स माय कन्वेंशन। अब आप उल्टा कन्वेंशन पकड़ो जो करना होगा। अब मेरा कन्वेंशन क्या था कि -1 है अनविजिटेड का, तो पहले नोड को मुझे विजिट करवाना है, ठीक है, लेकिन हम हर एक नोड को विजिट करेंगे और उसको कुछ कलर देके ट्राई करेंगे। तो हम लेट से सारे नोड्स पर हम आइटरेट करेंगे, सारे नोड्स को हमें कलर करना ही है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूंगा विद 0 टिल द nth नोड, और सारे नोड्स को क्या करूंगा, अगर वो कलर्ड नहीं है तो मैं उनको कलर करूंगा, और कलर करते हुए एडजेसेंट सी जो भी है वो चेक करूंगा, BFSली जो भी एडजेसेंट नोड्स हैं वो सब चेक करूंगा। सो दिस व्हाट हैपेंस, और अगर एडजेसेंट वाले सारा जो लॉजिक है वो सही नहीं है देन वी विल रिटर्न फॉल्स। अब ये लॉजिक क्या है वो मैं अभी बताता हूँ, लेकिन अगर कलर नहीं किया है तो उसको हम कलर करेंगे यूजिंग दिस, ठीक है। तो कलर कैसे करेंगे वो मैं अभी दिखाता हूँ। इस फंक्शन में करूंगा क्या, ग्राफ दे दिया मैंने, कलर्स का जो भी करंट कलर्स एरे है वो दे दिया, और स्टार्टिंग का एक नोड दे दिया, लेट्स से मैं 0 इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको देखते हैं, ठीक है, ये अपना ट्रू वाला है ना, तो इसको देख लेते हैं। तो इसको अगर मैं देखूंगा तो ऑब्वियसली मैं BFS यूज कर रहा हूँ, BFS में भी यूज क्यू, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन बेसिक है। वी विल स्टार्ट विद द स्टार्ट नोड, तो उसे ऐड करना पड़ेगा, ऐड कर दिया, फिर स्टार्ट नोड का कलर चेंज करना पड़ेगा, कलर को मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है, तो 0 विल बी ब्लैक कलर, ठीक है, स्टार्ट नोड है। नाउ अब मैं क्या करूंगा, उसके सारे एडजेसेंट नोड्स को ट्राई करूंगा। कैसे ट्राई करूंगा, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है, ये BFS का है, ठीक है, क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक उस नोड को निकालो, उसके सारे नेबर्स को चेक करो, और नेबर्स में क्या, नेबर्स को ट्रैवर्स करो, ठीक है। सारे नेबर्स को ट्रैवर्स करके क्या करूंगा, सारे नेबर्स को ट्रैवर्स करके अगर उनका कलर पहले नहीं है कुछ, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने 0 को ब्लैक कलर दिया, 1 और 3 मैंने विजिट नहीं किए तो उनको कलर नहीं दिया, ठीक है। तो अगर मैंने विजिट नहीं किए तो उनको उल्टा वाला कलर दो by using 1 minus color of the current node, ठीक है, ये क्या करता है, उल्टा कलर देता है। फॉर द नेबर्स नोड से रिलेटेड उल्टा कलर होगा, तो ये ब्लैक है तो ये व्हाइट हो जाएगा, अगर ये 0 है इसका कलर तो इसका कलर 1 हो जाएगा, इसका कलर भी 1 हो जाएगा फॉर द नेबर्स। और अगर मैं नेबर को कलर कर रहा हूँ तो उसको मैं नेक्स्ट टाइम BFS के अबाउट ऐड करूंगा क्यूब में फॉर नेक्स्ट प्रोसेसेस। अगर वो पहले से ही कलर्ड है देन कम्स द रियल चैलेंज, ठीक है, देन कम्स और कि भाई अगर पहले ही कलर्ड है तो वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, अगर एक्सेप्टेबल है कि नहीं वो कैसे कर रहा हूँ मैं, अगर दोनों अभी करंट नोड का और उसके नेबर का कलर सेम है, अगर दोनों ही ब्लैक है, ठीक है, या फिर दोनों ही व्हाइट है, ये ब्लैक है ये ब्लैक है, तो ये वाला तो सही नहीं है ना, इन दैट केस आई विल रिटर्न फॉल्स। तो इन दैट केस अगर मैंने फॉल्स रिटर्न किया यहाँ से, तो यहाँ पर से भी फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स हो गया तो ये ट्रू हो जाता है, ये ट्रू होकर ये फॉल्स हो जाता है। बस मतलब यहाँ पर अगर कुछ भी फॉल्स हो गया तो हम सेट में डिवाइड नहीं कर सकते, एंड दैट्स व्हाई इट फॉल्स, ओके।
अगर मैं आगे बाकी तो ये बस वही करेगा, रिकर्सिवली आगे जाएगा और सारे नोड्स को कलर करके ट्राई करेगा। अगर सारे नोड्स का कलरिंग हो गया है तो ये वाला पहले अगर कलर हो चुका है तो ये वापस देखेगा नहीं, तो वो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं ना वो नहीं होगी यहाँ पर। अनविजिटेड नोड्स को ही चेक करेंगे। विजिटेड नोड अगर है उसको कलर दे दिया तो उस पर ट्रैवर्सल नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज लाइक कॉम्प्लेक्सिटी बचाने के लिए वाला थिंग। बाकी अगर ये सब हो गया और कोई भी ऐसा नोड नहीं बना जिसमें एडजेसेंट एजेस के अबाउट नेबर्स जो है, मतलब मेरे नोड का जो नेबर है उसका कलर सेम नहीं है, ठीक है, अलग अलग है, उस वाले केस में ये वाला केस कभी भी हिट नहीं होगा और फिर हम बाहर आ जाएंगे तो वी विल रिटर्न ट्रू, ठीक है। तो सब कुछ सही हो गया, देन वी विल रिटर्न ट्रू, और ये ट्रू हो गया तो फिर यहाँ पर से भी ट्रू हो जाएगा, तो ये वाला केस नहीं चलेगा एंड वी विल रिटर्न ट्रू, ठीक है। तो ये ट्रू फॉल्स वगैरह तो समझ लो खुद से, बट मेन अप्रोच क्या था, हम कलरिंग का ये अप्रोच आप समझ लो कि कलरिंग कैसे कर रहे हैं, विजिट नोड्स को कैसे ट्रैक कर रहे हैं, एंड क्यू बाकी तो BFS है, ठीक है। BFS में क्या इंपॉर्टेंट है, नेबर्स के अबाउट कलरिंग को कैसे देखना है, ठीक है, कलरिंग नेबर्स को कलर उल्टा कर देना है, और अगर कलर सेम है तो देन वी विल रिटर्न फॉल्स। दैट इज द अप्रोच, ठीक है। इतना ही है इस अप्रोच में। एवरीवन गॉट दिस अप्रोच? अगर समझा है तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप, अगर कोई क्वेरी है तो चैट बॉक्स में डालो। ओके, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। ओके, तो ये कलरिंग बेस्ड थोड़ा सा था। यू कैन ट्राई BFS इज वन थिंग, you can try DFS also, you can try a boolean array and a visited hash set also। वो उसके साथ आप खुद से ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन अगर आप खुद से ट्राई करोगे तो हाथ बैठेगा इन दिस एल्गोरिथम्स, लाइक कि कैसे यूज करना। सो दैट्स अ सजेशन। We will go to the next question now. Okay. Now again इस क्वेश्चन के टैग पर मत जाओ, ठीक है। हार्ड क्वेश्चंस का होता क्या है, मोस्टली ग्राफ्स, लाइक आफ्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ, मोस्टली जो हार्ड क्वेश्चंस भी होते हैं ना, दे आर प्रिटी विद द वन ओनली, मतलब एक ही कोई टॉपिक पर के क्वेश्चंस होंगे, बस उस टॉपिक में ज़्यादा घुसेंगे, दैट्स इट। एप्लीकेशन कुछ होगा और उसके बाद सिंप्लिसिटी होगी, काफ़ी सिंपल अप्रोच होगा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस वर्ड लैडर। अब वर्ड लैडर क्या होता है, अगर आपको याद हो तो हम एक वर्ड गेम खेलते थे, ठीक है। सबको याद है कि नहीं पता नहीं, लेकिन लेट्स से वी स्टार्ट विद लेट्स से टॉप, एक मिनट, ठीक है, टॉप। तो टॉप को हम करते थे टैप, ठीक है, टैप टैप कर दिया, फिर टैप का कैप हो जाता है, ठीक है, कैप हो गया, फिर कैप का कैट करते थे, ठीक है। ऐसे कुछ टॉप से हमने कैट में आए, लेकिन एक एक वर्ड का ट्रांजिशन किया, यहाँ पर ये वर्ड ट्रांजिट हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर ये वर्ड ट्रांजिट हुआ, और फिर ये वर्ड ट्रांजिट हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ। तो आपको ये मतलब समझा है क्या है। तो ये जो वर्ड गेम था ना अपना, बहुत ही मतलब बच्चों वाला लगता है अभी के लिए, बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि हम इसकी इंजन को बनाएंगे। लाइक अगर मैं ये वर्ड दे दूं आपको स्टार्टिंग का, ठीक है, और ये वर्ड दे दूं आपको एंडिंग का, और मैं बता दूं कि भाई टैप जैसा एक वर्ड है, कैट कैप जैसा एक वर्ड है, कैट जैसा एक वर्ड है, ठीक है, मतलब वो हम हमारे लिए तो ये मीनिंगफुल वर्ड्स है कि टैप नाम की कोई चीज होती है, टैप नाम की चीज होती है, बट फॉर द इंजन अगर फॉर द मशीन दीज वर्ड्स मीन नथिंग ना। तो हमें एक लिस्ट देंगे कुछ उसको कि भाई इन वर्ड्स को ये वैलिड वर्ड है, ये एक वैलिड वर्ड है, ठीक है। अगर ये इनवैलिड वर्ड होगा कोई तो मैं इस लिस्ट में नहीं डालूंगा, ठीक है। तो उसको एक वैलिड वर्ड्स की उसको एक लिस्ट दे दी मैंने। तो टैप एक वैलिड वर्ड है उसको बता दिया, कैप एक वैलिड वर्ड है उसको बता दिया, फिर उसके बाद वो खुद मुझे बोलेगा कि टॉप से कैट तक जाने के लिए मुझे मिनिमम कितने ट्रांसफॉर्मेशंस करने पड़ेंगे, कितने करने पड़ेंगे, दिस इज द फर्स्ट, देन दिस इज सेकंड, देन दिस इज थर्ड, 3 विल बी आवर आंसर, ठीक है। तो ये करने के लिए
आपको पहले लिस्ट वगैरह देंगे और ये फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड देंगे, एंड यू हैव टू टेल मी कि कितने ट्रांसफॉर्मेशन, शॉर्टेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन की लेंथ कितनी होगी, और अगर ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इन दैट केस यू विल रिटर्न मी अ जीरो, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब इन्होंने देते वक्त अगेन काफ़ी कुछ बड़ा कुछ दे दिया था, ठीक है। अगर आपको समझे तो पहले तो उसने ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस नाम का कुछ तो किया, फिर उसके बाद बिगिन वर्ड एंड वर्ड उसने बताया, और उसने कुछ इस तरीके से अपने को समझाया, ठीक है, कि एडजेसेंट पेयर ऑफ वर्ड्स डिफर बाय अ सिंगल लेटर, एंड ये कुछ मैथमेटिकली पता है कि वर्ड लिस्ट में का 0 to K वर्ड लिस्ट है, तो S of I है, तो begin word does not need to be in the word list and end word should be kth or the last word in our sequence। उसके बाद 2 words हैं दिए हुए, word list दी हुई है, return the, ये कुछ उसने मतलब सिंपल ही है वैसे तो। अब उसने बोला है ये सब करने के लिए, तो हम इसे कैसे करेंगे। सिंपली यहाँ पर हमारा ध्यान कहाँ पर जाता है, कुछ तो स्ट्रिंग ये दी है, कुछ तो ये स्ट्रिंग दी है, हम रिकर्सिवली कुछ तो कर देंगे, इन सब को यूज कर देंगे और हमारा काम हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ क्यों लगाना है भाई, क्यों ग्राफ क्यों लगाएंगे हम यहाँ पर, तो ये चीज समझने की कोशिश करो कि ना ट्रांजिशंस जो है, ठीक है, हिट से लेट से हैट का एक ट्रांजिशन, ठीक है, हॉट का एक ट्रांजिशन है हिट से, या फिर हिट से पिट का कोई ट्रांजिशन होगा, या फिर हिट से कोई और ट्रांजिशन होगा, मतलब एक सिंगल वर्ड का काफी अलग अलग ट्रांजिशन हो सकता है। अब मैंने सेकेंड लेटर को चेंज करने की अगर मुझे चेंज कर सकता हूँ मैं, देन आई विल हैव समथिंग लाइक हिट से हैट, ठीक है, और कोई होगा हॉट होगा, ठीक है, दैट दीज वर्ड्स आर देयर, कि ये एक पैटर्न हो गया कि सेकेंड वर्ड में चेंज कर सकता हूँ, तो ये मेरे पास ऑप्शंस हो गए, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट वर्ड चेंज कर सकता हूँ, देन आई हैव पिट और बिट और गिट गिट गिटअप, ओके, बट ना उसने ये वर्ड लिस्ट में देने हुए चाहिए, ठीक है, वर्ड लिस्ट में दिए हुए चाहिए। तो आपको ये समझ रहा है कि कुछ पैटर्न होगा जिसके अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो उस पैटर्न के अबाउट ट्रांसफॉर्मेशंस की हमारे पास लिस्ट तो काफ़ी सारी, ठीक है, लिस्ट तो काफ़ी सारे लेटर वर्ड्स की है, बट हमें क्या करना है, उस ट्रांसफॉर्मेशन के अबाउट हमारे पास जो ऑप्शंस बनता है उसके अबाउट हमें ट्रैवर्सल करना है, ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्मेशंस के अबाउट ट्रैवर्सल करने की जो चीज़ है, ठीक है, दैट हैपन्स इन सम काइंड ऑफ ग्राफ लाइक वे। अब ये एग्जैक्टली हम एक ग्राफ नहीं बनाएंगे, एग्जैक्टली हम ग्राफ जैसा एडजेसेंसी लिस्ट होता है या फिर वैसे कुछ चीज़ नहीं कर रहा है, बट वी आर यूजिंग समथिंग लाइक अ मैप, ठीक है, बट दैट ऑल्सो इज यूज्ड इन सच अ वे कि वो ग्राफ जैसा लगता है, और एट द एंड हमें लगाना क्या है, वी विल अप्लाई सम बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम, या फिर इन दैट वे हम मोस्टली यूज करेंगे BFS और DFS, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज हैविंग ग्राफ लाइक थिंग, ओके। एसेंस उसका थोड़ा सा ग्राफ जैसा है, बट वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट ग्राफ्स, ठीक है, वी आर गोइंग टू क्रिएट सम मैप लाइक स्ट्रक्चर एंड अदर स्टफ, ठीक है। तो ये क्रिएशन भूल जाओ, आप समझो, हिट से मैं हैट और हॉट बना सकता हूँ, हिट से मैं पिट और बिट बना सकता हूँ, तो ये मेरे पैटर्न के अबाउट हो गए, किस वर्ड को मैं चेंज करना चाहता हूँ उसके अबाउट। अब मुझे इधर से इधर जाने के लिए मिनिमम के लिए कौन सा पहला वर्ड लेना चाहिए ये मुझे पता नहीं है, तो मैं बैक ट्रैकिंग करते वक्त सारे पॉसिबल पाथ्स को देखूंगा। सो दैट्स व्हाट हैपेंस इन BFS एंड DFS। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू विद BFS, ओके। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन समझ में आई पहले तो कि ये एक तो होता है पैटर्न फॉर फर्स्ट चेंजिंग या फिर ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है, पैटर्न है। और एक और चीज़ है बाय द वे, उसने मुझे क्या बोला है कि ये होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ ना एक चीज़ हमें बता देती है कि अगर एंड वर्ड इज नॉट इन आर लिस्ट, अगर कॉग इस लिस्ट में नहीं होता, ठीक है, देन दिस विल बी ऑलवेज जीरो, ऑलवेज नॉट पॉसिबल, बिकॉज उसने बोला है कि एंड वर्ड शुड बी इन आर सीक्वेंस, और सीक्वेंस इज ऑलवेज फ्रॉम दिस लिस्ट। तो indirectly this end word should be in our list, otherwise it is not possible and we will return
0. I guess this happens, yeah, this happens here. Okay, here only कि cog नहीं है तो 0 कर देंगे. Okay, ये एक और ऑब्जर्वेशन हो गया. ठीक है, हमने ऐसे ही ऑब्जर्वेशन से हम क्वेश्चन को पहले समझेंगे, फिर वी विल अप्लाई. ओके, तो आपको ये ऑब्जर्वेशन समझी कि पैटर्न्स का क्या है, और ये उसके बाद कैसे रिकर्सिवली देखना है, दैट वी विल सी आफ्टरवर्ड. आपको ये समझा एटलीस्ट कि पैटर्न के अबाउट कैसे करेंगे. ओके, पैटर्न्स के अबाउट अभी इम्प्लीमेंट एट द एंड कैसे करना है वो मैं बताता हूँ. आई गेस इम्प्लीमेंटेशन हम वी कैन सी विद दिस कोड ऑल्सो. काफ़ी सिंपल वैसे कोड है. ठीक है, मतलब मैंने वही चीज़ें वही एग्जैक्टली चीज़ें ली हैं, वही एग्जाम्पल स्टेटमेंट्स लिए जो कि इम्पोर्टेंट है और नीडेड. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ना काफ़ी ज़्यादा बार वर्ड्स को यूज़ करेंगे. ठीक है, वर्ड्स को हम काफ़ी ज़्यादा बार यूज़ करेंगे, तो वी शुड हैव क्विक लुकअप फॉर इट. और उसके लिए मैंने इस वर्ड लिस्ट, जो मुझे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दिया था, दैट आई हैव कन्वर्टेड इनटू अ वर्ड सेट, कि एक हैश सेट में कन्वर्ट कर दे, बिकॉज आई वांट इंस्टेंट लुकअप्स. और मुझे बस सिंपली इंस्टेंट लुकअप क्यों चाहिए था, क्योंकि एंड वर्ड है कि नहीं वो मुझे बता दे. अगर नहीं है एंड वर्ड, then we will return 0, which was this case. ठीक है, तो ये तो अपना बहुत ही सिंपली हमने एंड वाला एक एज केस जो होता है वो कर दिया है अपने सॉल्व विद यूजिंग जस्ट सेट वाला लॉजिक. ठीक है, अब हमारा मेन लॉजिक तो अभी स्टार्ट होता है. ठीक है, अभी हमें स्टार्ट क्या करना है, हमें ना मैप क्रिएट करना है कुछ इस तरीके का कि हमें ट्रांसफॉर्मेशंस के अबाउट जो पॉसिबिलिटीज हैं उसकी लिस्ट मिले. ठीक है, अगेन ट्रांसफॉर्मेशंस के अबाउट पॉसिबिलिटीज, कि हिट की ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट दिस एज केस, दिस सेकेंड कैरेक्टर, हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है अगर मैं सेकेंड कैरेक्टर को चेंज करना चाहता हूँ फॉर हिट. वो उसका एक लिस्ट मुझे दे दो ना, कि अगर उसका लिस्ट मुझे मिल गया ना, तो मुझे बैक ट्रैकिंग करने में काफ़ी इजी हो जाएगा. मुझे बस ट्रांसफॉर्मेशन अगर सेकेंड पर करना है तो मैं उस लिस्ट में से यूज़ कर लूँगा वैल्यूज़ को. सो दिस इज़ व्हाट वी वांट, कि ऐसा कुछ डाटा स्ट्रक्चर बने, ऐसा कुछ हमें मिले कि ये मैं कुछ फास्ट लुकअप्स कर सकूँ, फास्ट चीज़ों को देख सकूँ. एंड दैट व्हाट आई एम मेकिंग यूजिंग दिस हैश मैप. ठीक है, हैश मैप में क्या कर रहा हूँ मैं, अगर मैं हिट के सेकेंड वाले लेटर को चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके अबाउट, उस लेटर के अबाउट मैं एक पॉसिबिलिटी डिक्शनरी बनाता हूँ. तो पॉसिबिलिटी डिक्शनरी कैसे बनाता हूँ, स्ट्रिंग विल बी दिस हिट सेकेंड वाला लेटर को चेंज करना है वो वाला, तो दिस विल बी आवर स्ट्रिंग. अब मैंने सेकेंड वाले लेटर को स्पेसिफाई कैसे किया है, इसकी जगह पर स्टार डाल के, कि अगर हिट में से आई को चेंज करना है तो एच स्टार टी डालकर मैं उसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि कौन सा वाला लेटर ट्रांसफॉर्म करना है. और उसके अबाउट पॉसिबिलिटीज जो होंगी उसके वैल्यू में होगी एज ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स. ठीक है, तो सबको समझा कि ये क्या है हैश मैप. ठीक है, आई नाउ से कि मतलब अब मैं उसको बताता हूँ कि कैसे इनिशियलाइज कर रहा हूँ. ठीक है, मैंने ये बाय द वे प्रिंट आपको दिखाने के लिए किया. ठीक है, यू विल सी इट नाउ. कैसे कर रहा हूँ मैं, वर्ड सेट में के सारे वर्ड को मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ. बाय द वे वर्ड सेट में ऐसा ट्रैवर्सल भी होता है. ठीक है, हैश सेट में इफ़ यू डोंट नो यू कैन हैव कोलन लाइक ट्रैवर्सल ऑल्सो, या फिर अगर आप आइट्रेटर्स लगाना चाहते हो यू कैन यूज दैट ऑल्सो. अब मैंने ये क्या किया, हर एक वर्ड को लिया है फ्रॉम दी हैश सेट, और क्या कर रहा हूँ, उसके ना कितनी पॉसिबिलिटीज होते हैं हमारे पास, उसकी जितनी भी वर्ड की लेंथ है. ठीक है, जो भी वर्ड मैं अब पिक कर रहा हूँ, मैंने अभी पिक कर दिया कि वर्ड सेट में से मुझे डॉट को पिक करना है, तो डॉट को मैंने पिक किया. तो डॉट में मुझे 3 कैरेक्टर्स है, तो 3 कैरेक्टर्स को चेंज कर सकता हूँ मैं. तो मेरे पास पैटर्न्स कितने बनते हैं, 3 पैटर्न्स बनते हैं. तो यहाँ पर पैटर्न्स कैसे बनेंगे, स्ट्रिंग पैटर्न्स को मैं कैसे बना रहा हूँ, 0 to ith वाला सब स्ट्रिंग ले रहा हूँ. मतलब क्या, अगर मुझे डॉग के लिए डॉट के लिए ओ वाले को चेंज करना है, तो 0 to i मतलब फर्स्ट कैरेक्टर को लूँगा इस सब स्ट्रिंग में, फिर स्टार लूँगा फॉर दिस कैरेक्टर. ठीक है, ओ वाला कैरेक्टर चेंज करना उसके लिए, और बाकी बचा हुआ सब स्ट्रिंग है वो एज इट इज उसके आगे ऐड करूँगा. तो टी एज इट इज उसके आगे ऐड किया. दिस विल बी माई पैटर्न. सो फॉर डॉट, ठीक है, डॉट
my pattern will look like D, then I am using a star and then T. अगर यहाँ पर कुछ उसके आगे TTT कुछ होता, यहाँ पर TTT होता, तो यहाँ पर भी TTT, यहाँ पर TTT, and I want to change O, then something like this will be there. ठीक है, ऐसा कुछ इसका सबस्ट्रिंग मैंने बनाया, पैटर्न स्ट्रिंग मैंने बनाया, सॉरी पैटर्न स्ट्रिंग मैंने बनाया एज अ होल लाइक दिस। ठीक है, अब ये पैटर्न स्ट्रिंग हो गया फॉर दिस कि मुझे ओ चेंज करना है, तो उसके अबाउट सारे जो भी पॉसिबिलिटीज हैं उसको मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो उसको करूँगा कैसे, पुट इफ एब्सेंट, अगर अभी तक ये पैटर्न बना नहीं है तो उस पैटर्न को मुझे मैप में बनाना है और उसको एज अ न्यू एरे लिस्ट डाल देना है। ठीक है, और न्यू एरे लिस्ट बनने के बाद अब मैं उस पैटर्न की वाली जो एरे लिस्ट है उसमें ऐड कर दूंगा उस वर्ड को। तो अगर मैं इसके लिए दूं तो इसके लिए ये वाला वर्ड मैं ऐड कर दूंगा फॉर दिस एरे लिस्ट, यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये रिकर्सिवली होता रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर डॉट के लिए, ठीक है, डॉट के लिए वी विल डूइंग, तो डॉट के लिए सॉरी इस पैटर्न के लिए उसने हम देख रहे थे डॉट, लेट्स से यहाँ पर डिट या फिर डी कोई भी वर्ड और होता, ठीक है, ई की स्टार की जगह कोई और पॉसिबिलिटी भी होती, तो उसको ट्रैवर्स करते वक्त क्या होता पता है, उसको ट्रैवर्स करते वक्त ना यहाँ पर पुट इफ एब्सेंट फॉल्स हो जाता। ठीक है, और ये पुट नहीं होता, और जो एग्जिस्टिंग एरे था उसके अंदर यहाँ पर लेट्स से DIT होता, तो DIT वाला वर्ड इसी लिस्ट में, डॉट जिस लिस्ट में ऐड हुआ है उसी लिस्ट में ऐड हो जाता। ठीक है, और अगर ये आपको अभी भी समझा नहीं है तो विद एग्जांपल यू विल सी कि should I run this, then you will see कि ये मुझे दिखाना है कि पैटर्न डिक्ट है कैसा। पैटर्न डिक्ट कुछ ऐसे होगा कि अगर D स्टार G है तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज है, DOG, C स्टार G के लिए COG इज अ पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर स्टार OG वाला एक पैटर्न है, उसके लिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है, तो तीनों पॉसिबिलिटीज की लिस्ट बन जाती है। दिस इज व्हाट हैपेंस इन द मैप के अंदर द की स्ट्रिंग इज दिस, समथिंग लाइक दिस, और उसकी जो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग की जो वैल्यूज है, ठीक है, की जो वैल्यू है दैट इज दिस लिस्ट जिसके अंदर इसकी पॉसिबिलिटीज है। सो समथिंग लाइक दिस आई हैव क्रिएटेड। ठीक है, इस पूरी मैप को मैंने ऐसे क्रिएट किया कि यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन का पैटर्न और उसकी पॉसिबिलिटीज। अब इसको मैंने जब बना दिया तब हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया, बिकॉज हमें एट दी एंड करना क्या है, मुझे इस पर ट्रैवर्स करना है, इसके ऊपर से कुछ BFS या DFS जो भी मुझे लगाऊंगा, तो मुझे लग रहा है मैं लगाऊंगा, और ऐसे कुछ करूंगा कि मुझे शॉर्टेस्ट वाला पाथ ट्रैवर्स करके मिल जाए। अब ये कैसे होगा बोलने में तो इजी है, बट भाई हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, अगेन इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल्सो ईजी। मैं यहाँ पर BFS लगा रहा हूँ, सो आई एम यूजिंग अ क्यूब। अब यहाँ पर क्यूब को मैं लेते वक्त ना अगेन आई एम टेकिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर्स। स्ट्रिंग होगा व्हाट, स्ट्रिंग विल बी द पैटर्न, सॉरी पैटर्न ही बोल रहा हूँ, स्ट्रिंग विल बी द करंट वैल्यू, मतलब हिट का मैंने बिट कर दिया तो बिट विल बी द करंट स्ट्रिंग ना, तो ये करंट स्ट्रिंग के अबाउट चेक करेगा, या फिर पॉसिबिलिटी जो भी यहाँ पर होगी बिगिन वर्ड से एंड वर्ड तक जाते वक्त जितने भी पॉसिबल चीज़ें होंगी, पॉसिबल स्ट्रिंग्स होंगी, उसको ये यहाँ पर डालेगा उस स्ट्रिंग को, और उसको अभी तक मैंने कितने स्टेप्स किए कि इस स्ट्रिंग को मैं बना पाया हूँ मिनिमम वाला, वो यहाँ पर डालूंगा। ठीक है, तो ये वो स्ट्रिंग होगी करंट वाली, और उसके उसे लगे हुए स्टेप्स होंगे। तो सिमिलरली बिगिन वर्ड के लिए मुझे कुछ लगा नहीं, तो उसके लिए दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सो उसको मैंने ऐड कर दिया बिकॉज वी शुड हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट ना फॉर द BFS। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया अपना BFS का, और अगेन वी विल हैव समथिंग कॉल्ड अ विजिटेड। विजिटेड क्यों, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को रीडू नहीं करना चाहते, ठीक है, या फिर हम लूप में चल जाएंगे
अगर हमने विजिटेड ही नोड्स को वापस लेते रहे तो विजिटेड में ऐड कर देंगे बिगिन वर्ड को, कि बिगिन वर्ड अगर हमें वापस दिखे तो उसको वापस से चेक मत करो, ठीक है, उसको मैंने पहले ही चेक कर दूंगा फर्स्ट टाइम में। अब BFS कैसे होता है, दिस इज अवर होल BFS, ठीक है। अब इस BFS में मुझे कहीं पर भी मुझे एंड वर्ड मिल जाता है तो मैं वो वाली डेप्थ को रिटर्न कर दूंगा, और अगर मुझे कहीं पर भी एंड वर्ड नहीं मिलता है देन वी विल रिटर्न 0 कि वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पर होगा क्या, फर्स्ट नॉर्मल क्यू से फर्स्ट एलिमेंट को निकाला, फर्स्ट एलिमेंट को निकालकर मैंने क्या किया, उसकी की को लिया। की क्या है, करंट वर्ड है, ठीक है। की क्या है, करंट वर्ड है, करंट वर्ड है, और वैल्यू है उसकी करंट डेप्थ, करंट वर्ड की डेप्थ। नाउ कितने स्टेप्स के बाद मुझे वो मिले, अब होगा क्या, उसके ना हर एक उस करंट वर्ड के हर एक कैरेक्टर को चेंज करने के बाद मैं पैटर्न्स बनाऊंगा। कैसे पैटर्न्स बनेंगे, कि अगर मेरे पास DOG है तो स्टार OG बनेगा, फिर D स्टार G बनेगा, फिर DO स्टार बनेगा, ठीक है। तो ये 3 पैटर्न्स बनेंगे, तो हर एक आइटरेशन में हम ऐसे पैटर्न्स बना रहे हैं। तो ये हमारा पैटर्न है जो यहाँ पर मैंने बनाया। अब उस पैटर्न को बनाने के बाद मैं बस सिंपली उसके अबाउट जो भी नेबर्स हैं वो पैटर्न डिक्ट में से ले लूंगा। अगर पैटर्न डिक्ट में वो वाला नेबर नहीं है, वो वाला स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है, वो वाला पैटर्न नहीं है, देन आई विल रिटर्न कि यहाँ पर कुछ एम्प्टी लेकर मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगा कि उसको आगे कुछ ट्रैवर्स मत कर। अगर पैटर्न डिक्ट में वो नहीं है, अगर पैटर्न डिक्ट में वो है तो मुझे वो पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है। और उस पैटर्न की पॉसिबिलिटीज मिल जाएंगी, ठीक है। स्टार OG के लिए क्या पॉसिबिलिटीज थी, LOG थी, फिर DOG थी, फिर और कोई थी आई गेस COG थी। वो सारी पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है, इन द नेबर। अब मैं क्या करूँगा, अब सिंपली वो पॉसिबिलिटी जो मुझे मिली है वो अगर एंड वर्ड है तो फिर हमारा काम हो गया, तो फिर उधर डेप्थ को रिटर्न कर दे, डेप्थ +1 को रिटर्न कर दे। अगर मुझे अभी तक नहीं मिला है नेबर, ठीक है, अभी तक मुझे जो नेबर मिला है वो एंड वर्ड नहीं है, तो फिर नॉट विजिटेड है अगर नेबर, तो उसको विजिट कर और उसको ट्रैवर्स करने के लिए क्यू में डाल। फिर उसको ट्रैवर्स करते वक्त अगर मुझे आगे नेबर कोई ऐसा मिल गया कि एंड वर्ड है, देन वी विल अगेन डू दिस अगेन। अगर वो सब नहीं मिला तो फिर आगे सारे नोड्स को विजिट करेंगे, ऑल पॉसिबल नोड्स, और अगर तब तक नहीं मिला देन वी विल रिटर्न 0। सो दैट इज द अप्रोच, ठीक है। अब ये सबको समझाया क्या, तो पहले ही ऐसे थम्स अप आ रहे हैं। ओके सुरेश, सबको समझा ना ये क्वेश्चन, बिकॉज देखने में तो हार्ड वगैरह लगता है, बट हमें चीज़ों को समझना है कि क्या बोल रहा है वो, ट्रांसफॉर्मेशन का सीक्वेंस है, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन को हमें ईज करने के लिए हमने एक मैप बना दिया, सिंपल। अगर अब मुझे ट्रैवर्स करने में और इजी हो जाएगा, ट्रैवर्स कैसे कर रहा हूँ, BFS लगा रहा हूँ, दैट्स इट। तो काफ़ी सिंपल है अगर हम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में सोचें, ठीक है। लेकिन अब वो सोचने के लिए अब डायरेक्टली कोई तो नहीं सोचेगा ना कि मैप लगा दूंगा, नहीं। सो यू शुड स्टार्ट थिंकिंग कि एट द एंड की ऑब्जर्वेशंस करने पड़ेंगे आपको, कि क्या होगा कि ट्रांसफॉर्मेशंस के अबाउट मुझे लिस्ट बनानी पड़ेगी पहले तो। अगर वो मेरे पास होगी तो मैं ट्रैवर्स कर पाऊंगा। अब वो लिस्ट में कैसे बनाऊंगा, लिस्ट में बनाऊंगा फ्रॉम पैटर्न्स। तो पैटर्न्स को मैं स्टोर कैसे करूंगा, अब उन पैटर्न्स को स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पर स्टार यूज कर दिया, ठीक है। अब उस स्टार की जगह पर आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, आपका जो थॉट प्रोसेस होगा वो कुछ अलग हो सकता है, बट दिस इज माई थॉट प्रोसेस, ठीक है। तो दैट्स इट। अगर ये क्वेश्चन समझा है तो thumbs up, or any queries in this question, or any question over there, then you have chat box there. Okay, सबको ये क्वेश्चन समझा है, ओके। मेरा ना एक क्वेश्चन था, ठीक है। आपने अगर खुद से अभी तक सबको BFS DFS सब समझा होगा, राइट। तो एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। आपने ट्री ट्रैवर्सेस देखे थे, ठीक है। ट्री इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ग्राफ ना, तो ट्री को भी BFS DFS लगा सकते हैं, लेकिन हम ट्री को ट्रैवर्स करते वक्त इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर करते हैं।
तो माय क्वेश्चन इज कि जो इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर है, उन तीनों में से कौन से वाले हैं वो डीएफएस जैसे हैं और कौन से हैं वो बीएफएस जैसे हैं, ठीक है। दिस इज सिंपल लॉजिक क्वेश्चन, सिंपल। अगर आपको बीएफएस डीएफएस समझा है देन यू शुड आंसर वेरी क्विकली, ओके। मैं 5 सेकंड्स दूंगा, ठीक है, इन द चैट बॉक्स, और यू कैन अनम्यूट आई गेस। कि प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर डीएफएस से रिलेटेड हैं या बीएफएस जैसे हैं? ओके, आई एम नॉट गेटिंग एनी। प्री ऑर्डर इज बीएफएस, प्री ऑर्डर इज बीएफएस, ओके। अब ये क्यों लगता है वो सब अभी ढूंढने जाएंगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, बट वी कैन सिंपली गूगल ना। अब मुझे तो आंसर पता है कि कोई भी तो है नहीं, लेकिन अभी देखते हैं, ठीक है। ठीक है, सो इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर आर ऑल डीएफएस रिलेटेड, ठीक है। तो इफ यू थिंक कि प्री ऑर्डर बीएफएस का है देन मतलब ये भी काफी लॉजिकल है ना कि आपको पता होना चाहिए कि डीएफएस में हो क्या रहा है। हम एक नोड से नीचे नीचे पहले जा रहे हैं, सारी डेप्थ कवर कर रहे हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली पॉसिबिलिटी को देख रहे हैं। तो क्या होता है पोस्ट ऑर्डर में या फिर प्री ऑर्डर में, हम बस डाटा जो है उसको पहले ले रहे हैं या फिर बाद में ले रहे हैं, उसके अबाउट वो ट्रैवर्सल टेक्निक्स चेंज होती है। बट एट द एंड होता क्या है, अगर लेफ्ट को अगर हम ट्रैवर्स कर रहे हैं तो हम सीधा लेफ्ट में ही घुसते जाते हैं, उसके राइट में देखते ही नहीं। सो दिस इज जस्ट सेम एज डीएफएस कि एक बार लेफ्ट को देख रहा हूँ मैं, तो मैं उसके सिर्फ लेफ्ट में पहले जाता हूँ फिर राइट में जाता हूँ। डाटा में कैसे भी दूँ। सो इट्स काइंड ऑफ ट्रिकी कि आपको मतलब थोड़ा ट्रिकी भी है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, दिस इज लाइक अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने ऐसे ही कल देख रहा था मैं, तो लाइक मैंने तो मुझे तो आ गया, लेकिन आई गेस किसी ने और बोला नहीं है। बट दिस इज हाउ यू लर्न, राइट। तो अगर किसी सबको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन तो गिव मी अ थम्स अप, और वी कैन बाय द वे वी कैन स्टॉप हियर। हमारे आज के क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है, तो वी कैन स्टॉप हियर। बाय गाइस।